प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। मैं आप सभी को रोमियो की पत्री के इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए बाइबल के 66 किताबों में से एक किताब जो रोमियो की पत्री है उसका अध्ययन करते हैं। मैं अपनी पूरा प्रयास इसे संक्षिप्त और सरल भाषा में समझाने तथा सिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप जब भी रोमियो की पत्री पढ़ो तो समझें कि लेखक जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है उसका मतलब क्या है। इस पत्री का अध्ययन में मैं आपको इस पत्री का लेखक, लिखने का तारीख, लिखने का जगह, पत्री का प्राप्तकर्ता, उद्देश्य तथा पूरा किताब को रूपरेखा के साथ वर्णन करूंगा, जिससे आपको रोमियो की पत्री पूरा समझ में आ जाएगी। तो आइए रोमियो की पत्री का परिचय करते हैं। पहली बात, रोमियो की पत्री मानव जाति का भयानक अशुद्धता और भटकाव को दिखाता है। ये पत्री पढ़ने से पता चलता है कि मनुष्य जाति कितनी भयानक अशुद्धता और भटकाव में पड़ा है। दूसरी बात है, रोमियो की पत्री हमें यह दिखाती है कि मानव जाति ने क्या कमाया है और उसका परिणाम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस पत्री को पढ़ने के द्वारा हमें समझने और जानने को मिलता है। हम अपने जीवन के द्वारा, बर्ताव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा क्या कमा रहे हैं और उसका परिणाम क्या है। कितने हम भटके हुए अवस्था में और कितने अशुद्धता में पड़े हैं, ये बातें इस पत्री को पढ़ने के द्वारा पता चलता है। तीसरी बात है, प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री में प्रभु यीशु के सुसमाचार के विषय पर बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। प्रेरित पौलुस ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर क्यों विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह कौन है, सुसमाचार क्या है, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य जाति का क्या होगा, क्यों प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है और किस तरह से मनुष्य जाति का उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, कैसे उसका मुक्ति होगा, कैसे उसका जीवन पवित्र होगा। इन बातों को उसने बड़े स्पष्ट रीति से बताया कि यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। चौथी बात है, रोमियो की पत्री के द्वारा बहुत से भटके हुए लोगों का जीवन बदला है। ये पत्री बहुतों लोगों का जीवन को बदला है। जिसने ये किताब को पढ़ा, इस पत्री को पढ़ा, उनका जीवन को परमेश्वर ने बदला है। पांचवी बात है, रोमियो की पत्री मसीही विश्वास के मूल सिद्धांतों पर बात करती है। जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो मसीही विश्वास यानी क्रिश्चियन क्या विश्वास करते हैं, उनका मूल सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों पर, उनके डॉक्ट्रिन्स पर बात करती है और हमें इन बातों को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। छठी बात है, रोमियो की पत्री मनुष्य जाति का वास्तविक उद्धार के विषय पर बात करती है। ये पत्री बताती है कि एक मनुष्य का, एक मानव का कैसे वास्तविक उद्धार होगा। सच में एक मनुष्य कैसे पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, उनके पापों की क्षमा का रास्ता क्या है, वो मार्ग क्या है, कैसे मनुष्य उद्धार पाएगा और किस प्रकार से एक मनुष्य का रिश्ता उस जीवित परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर जिसने हमारे जीवन की सृष्टि किया है, उसके साथ मेल मिलाप कैसे होगा। इस किताब बड़े स्पष्ट के साथ, बड़े क्लैरिटी के साथ बात करता है। सातवीं बात है, इस पत्री को पढ़ने के द्वारा जो हमें समझने को मिलेगा वो सातवीं बात यह है कि रोमियो की पत्री विश्वासियों को परिपक्व बनाता है। जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो हर कोई विश्वासी, जितने भी विश्वासी हैं, उन विश्वासियों को परिपक्व बनाता है, उन्हें जीने का मकसद देता है, उन्हें समझाता है कि एक विश्वासी संसार के लिए नहीं, संसार में भले हैं लेकिन संसार के लिए नहीं,
और किस प्रकार से एक विश्वासी उस महान परमेश्वर के प्रति अपनी भलाई कैसे प्रकट करे, किस प्रकार से वो एक नमूना भरा जीवन को इस संसार पर जिए, इन सारे बातों पर बड़े स्पष्टता के साथ इस पत्री हमें बात करती है। इसलिए ये पत्री हम लोगों के लिए, हम विश्वासियों के लिए और समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए इस पत्री का अध्ययन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जिस तरह से हमने बताया कि इस पत्री को हम आउटलाइन के साथ और बड़े बारीकी के साथ और बड़े खंड खंड करके और भाग भाग करके इसे अध्ययन करेंगे, ताकि रोमियो की पत्री पढ़ने के द्वारा और अच्छी तरह से हम समझ सके और उस महान परमेश्वर की महिमा कर पाए। आप सभी को प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय इस पत्री को पढ़ने में लगाया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु के नाम